भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत के साथ हिंदी पट्टी में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना में भारत राष्ट्रीय समिति को सत्ता से बेदखल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की है। यहां कांग्रेस को 69 जबकि अन्य पार्टियों और निर्दलीयों को कुल 15 सीटें मिली हैं। हार स्वीकार कर अशोक गहलोत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। इस चुनाव में भाजपा के 3 सांसद और कांग्रेस के 17 मंत्रियों की हार हुई है। राजस्थान में दोनों पार्टियों के बड़े दिग्गज भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी हार गए। राजस्थान में 1993 से किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई, यानी 1993 से हर पंचवर्षीय के बाद राजस्थान की जनता ने सरकार पलट दी है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 2/3 से ज्यादा सीटें जीती हैं। पार्टी को 230 में से 163 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 66 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि पार्टी खामियों का विश्लेषण करेगी। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सतना से सांसद गणेश सिंह हार गए। मध्य प्रदेश में दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत शिवराज सरकार के 11 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश में भाजपा को इस चुनाव में महिला वोटर्स का साथ मिला है। इसमें लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 54 पर, जबकि कांग्रेस को 35 सीटों पर जीत मिली है। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि जनता ने कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री के लिए रमन सिंह के नाम की चर्चा हो रही है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप से 508 करोड़ लेने के आरोप लगे थे। भाजपा ने पीएससी घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया था। 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस ने 64 सीटें जीती हैं, जबकि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को 39 सीटें मिली हैं। भाजपा को 8 तो एआईएमआईएम को 7 और 1 सीट सीपीआई के खाते में गई है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद अब पार्टी छोड़ने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। भद्राचलम से बीआरएस विधायक तालम वेंकटेश्वर राव ने देर रात कांग्रेस की सदस्यता ले ली। भाजपा के केवी रमना ने कामारेड्डी सीट पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को हराया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम चेहरा रेवंत रेड्डी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। 3 राज्यों में भाजपा की चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। प्रधानमंत्री ने जीत को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्षी गठबंधन INDIA पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि यह जीत कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के लिए सबक है। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद देश के कुल 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से 16 में बीजेपी की सरकार होगी। इनमें 12 राज्यों में बीजेपी अकेले अपने दम पर सत्ता में रहेगी। INDIA गठबंधन की चौथी बैठक 6 दिसंबर को होगी। खड़गे ने सभी 28 दलों के नेताओं को दिल्ली बुलाया है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर चर्चा होगी। नकली नोट मामले में NIA का 4 राज्यों में छापा। महाराष्ट्र में 2, कर्नाटक, बिहार और यूपी में एक जगह पर रेड डाली गई। 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश से टकराएगा मिचोंग तूफान। नागापट्टनम में 100 मीटर पीछे खिसका समुद्र। तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी।
भूटान की जमीन हथियाने की फिराक में चीन, रिपोर्ट का दावा। ड्रैगन ने भूटान के पश्चिमी इलाके में सड़कें बनाई, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कब्जा। लाल सागर में इजरायली जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, हूती विद्रोहियों ने 5 घंटों तक की अटैक, अब दक्षिणी गाजा में चलेगा ग्राउंड ऑपरेशन। मालदीव से 75 सैनिकों को वापस बुलाएगा भारत, राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू बोले आपसी मसलों को सुलझाने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। अल-अक्सा मस्जिद के इमाम के घर इजरायली सेना की रेड, गाजा में फैल रही ब्रेन डैमेज करने वाली बीमारी, पेरिस में फिलिस्तीनी समर्थक का हमला। साउथ चाइना सी में फिर तनाव, विवादित इलाके में चीन की 135 बोट दिखी, फिलीपींस बोला ये हमारे लिए खतरा, 2 जहाज तैनात किए। सीज फायर खत्म होने के बाद से 200 फिलिस्तीनियों की मौत, इजरायली सेना ने हमास के 400 ठिकाने तबाह किए, गाजा में डॉक्टरों के काफिले पर हमला। जंग के बाद गाजा में बफर जोन बनाएगा इजराइल, अमेरिका और अरब देशों को प्लान बताया, इससे गाजा में रहने की जगह और कम हो जाएगी। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार मामले में फंसे पीटीआई अध्यक्ष परवेज इलाही और उनके बेटे, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने दर्ज किया मामला। पाकिस्तान से अवैध अफगानों को निकालने की प्रक्रिया जारी, अब तक 4 लाख से अधिक अप्रवासियों की हो चुकी है वतन वापसी। रविवार को वेस्टइंडीज में 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच हारने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने वनडे में अपनी खराब फॉर्म को स्वीकार किया और उम्मीद जताई कि वे बदलाव की उम्मीद करेंगे। श्रेयस अय्यर, मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह के सनसनीखेज आखिरी ओवर ने भारत को बेंगलुरु में अंतिम टी20 मैच में रोमांचक जीत दिलाने में मदद की। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज को 4-1 के अंतर से अपने नाम कर लिया। रविवार को गोल की भरमार चैंपियन मैनचेस्टर सिटी के लगातार तीसरे प्रीमियर लीग गेम में ड्रॉ होने के साथ समाप्त हुई, क्योंकि चोट से प्रभावित टोटेनहम हॉटस्पर ने उन्हें घरेलू मैदान पर 3-3 से हराया और तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गए। जोआओ फेलिक्स ने मैच का एकमात्र गोल किया, जिससे बार्सिलोना ने लीग में एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हरा दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने समृद्ध भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला जीतने के बाद टीम के नए सदस्यों रिंकू सिंह और जितेश शर्मा के हाथों में थमाई ट्रॉफी। सैम करन ने सभी का ध्यान तब खींचा जब इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे के दौरान धूप का चश्मा पहनकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। करन ने महत्वपूर्ण पारी खेलकर इंग्लैंड को 325 रन बनाने में मदद की। अर्शदीप सिंह ने मैथ्यू वेड और बेन मैकडरमोट के 2 विकेट चटकाए और आखिरी ओवर में बेहद शांति दिखाते हुए भारत को ऑस्ट्रेलिया बनाम 5वें टी20 मैच में फिनिश लाइन के पार ले गए। राफेल नडाल ने कहा कि वह जनवरी के पहले सप्ताह में प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनका पहला टूर्नामेंट ब्रिस्बेन इंटरनेशनल होगा, जो 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार निक क्रिगियोस ने मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष के दौरान मदद करने के लिए एंडी मरे को धन्यवाद दिया है। भारत की आर वैशाली अपने छोटे भाई आर प्रज्ञानंदा के साथ शतरंज में दुनिया की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी बन गई हैं। वैशाली ने शुक्रवार को 2500 ELO रेटिंग पॉइंट पार कर यह उपलब्धि हासिल की है। रेमंड समूह के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी CMD गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी ने अलगाव की चल रही कार्रवाई के बीच समझौता वार्ता शुरू की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत के बाद अडानी समूह के शेयरों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में उल्लेखनीय उछाल देखा गया, जिसमें 15% तक की बढ़त हुई है। श्रम मंत्रालय ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस केबिन क्रू सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं से जुड़ा है, जिसमें ले ओवर के दौरान कमरे के बंटवारे के मुद्दे भी शामिल हैं।
मजबूत व्यापक आर्थिक आंकड़ों, अनुकूल वैश्विक संकेतों और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत के समर्थन से बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक सोमवार को रिकॉर्ड बढ़त के साथ खुले। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुलासा किया है कि 19 मई 2023 तक प्रचलन में 3.56 लाख करोड़ रुपए के कुल मूल्य में से 9,760 करोड़ रुपए के 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जमा या विनिमय नहीं किया गया है। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 की रिलीज डेट टाल दी गई है। पहले इसे दिवाली 2024 पर रिलीज किया जाना था। फिल्म के निर्माताओं ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि हाउसफुल 5 अब 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। सिनेमाघरों में अपने पहले सप्ताहांत में फिल्म भारत में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने में सफल रही है। सचिन तेंदुलकर ने विक्की कौशल की हालिया रिलीज सैम बहादुर की तारीफ की। बायोपिक वॉर ड्रामा फील्ड मार्शल सैम मोनेक्शॉ के जीवन पर आधारित है। अमेरिकी अभिनेता और निर्देशक माइकल बी जॉर्डन शनिवार 2 दिसंबर की रात को लॉस एंजलिस में एक दुर्घटना का शिकार हो गए। उन्होंने अपनी शानदार फेरारी से खड़ी कार किया में टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। साउथ स्टार त्रिशा कृष्णन को इंटरनेट पर तीव्र आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जब उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी को डिलीट कर दिया जिसमें उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा की नवीनतम रिलीज एनिमल की प्रशंसा की थी, जिसमें रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।